1 जैन से खोलती हूँ, देखती हूँ। दीदी मेरा मैसेज पढ़ा दीदी मुझे सिर्फ 600 अरे 300 आ रहे हैं। हाँ वो तो मैं समझ रही हूँ बच्चे कि आपके 300 आ रहे हैं, लेकिन आपकी गलतियां हो कहाँ रही हैं। देखो गलतियां क्या क्या मेजरली निकलती है, मैं मेजरली बताती हूँ, क्या पता उसमें से आपका हो। तो सबसे पहले तो एक तो होता है बबल फिलिंग में, बबल फिलिंग में गलती होती है, ठीक है। तो अगर बबल फिलिंग में गलती कर रहे हो तो उसके लिए मैं तुम्हें एक वीडियो सजेस्ट कर रही हूँ आर्यन राज सर का, उसको जरूर देखना। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, वरना मैंने भी डाला है पहले, अगर तुम्हें देखना है, मैं सब तुम जितने टॉपिक्स मुझे पूछ रहे हो ना वो सब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। एक बार प्लीज गाइज उसको जा करके देखो, तुम्हें खुद समझ आएगा कि मैंने किस किस तरीके से चीजें की हैं। एक बार तुम वहां पे जरूर देखना कि मैंने फिजिक्स को कैसे टैकल किया था, बायो को कैसे टैकल किया था, केमिस्ट्री को कैसे टैकल किया था, एंड किस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना। तो एक बार उन सारे वीडियोस को एक बार देखना जरूर, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ब्रीफली और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है ना। अब डिपेंड करता है कि तुमने गलतियां किस किस तरीके की की हैं, तो एक बार मुझे वो गलतियां बताओ, या तो फिर मेरे उस वीडियो को देख लो जिसमें मैंने सारी गलतियां को डिस्कस किया है कि क्या एक बच्चा क्या क्या गलती कर सकता है, उसमें मैंने वो सारे गलतियों के बारे में बताया, तो एक बार उसको देख लो, है ना। दीदी मेरे चैप्टर वाइज टेस्ट में 250 नंबर आ रहे थे। देखो अगर चैप्टर वाइज में अगर ऐसा हो रहा है तब तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर उसमें तो यार चीज़ें ऐसी होती है कि जस्ट चैप्टर की चीज़ें होती है। अब डिपेंड करता है कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, डिपेंड करता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आउट ऑफ द एनसीईआरटी आ रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इन द एनसीईआरटी चीजें हैं और वो भी तुम नहीं कर पा रहे तो वहां पे गलत है बच्चे, तब आपकी तरफ से कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, आप अच्छे से चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, आपका माइंड बहुत डाइवर्ट करता है, आप चैप्टर्स अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, तो वो आपकी गलती है वहां पे, उसको फाइंड करने की कोशिश करो। दीदी कहाँ मैसेज करना है, मैंने बताया तो मैं वापस से लिख देती हूँ, तुमको अगर दिक्कत हो रहा है तो मेरा वो फाइंड करने में, चैनल फाइंड करने में वापस से लिख देती हूँ। यहाँ पे मैसेज करना है, देखो मैंने भेज दिया है। पीडब्ल्यू के इसमें दी 8680 अप्रॉक्स आता रहता है, लेकिन यदि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस तभी आता है जब तुम लगातार लगातार रिविजन और लगातार लगातार टेस्ट सीरीज देते रहते हो। तुम एक हफ्ते में एक टेस्ट सीरीज दोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक तुम बार बार। और एक और चीज़ मैंने बताई थी रिविजन के लिए, रिविजन के लिए क्या करो कि एक चार्ट पेपर बनाओ, ठीक है, उस चार्ट पेपर में एक साइड में सारे चैप्टर्स लिख दो और एक साइड में रिविजन का कॉलम डालो। जब तुम वो चैप्टर पढ़ लोगे तो उस पर उस रिविजन वाले कॉलम पे टिक कर दो। इससे क्या होगा, एट द लास्ट जब तुम देखोगे, जब तुम वो चार्ट पेपर देखोगे, जब तुम वहां देखोगे यार मैंने ये चैप्टर 4 बार पढ़ लिया है, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, यार ये तो बढ़िया है, मैंने 4 बार ये वाले चैप्टर कवर अप कर लिए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो सारी चीजें करो, ठीक है। ये चार्ट पेपर बनाओ, मैंने इसको बहुत बार जिक्र किया है चार्ट पेपर का कॉन्फिडेंस के लिए। यानी मिस्टेक्स लाइक रीड इनकम्प्लीट क्वेश्चन, अप्लाइड रॉन्ग फॉर्मूला, तब तो तुम्हें जरूर वो वाला मेरा देखना चाहिए वीडियो जो मैंने डाला है, डू वॉच दैट वीडियो, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि मैंने किस तरीके से ये सारी गलती, क्योंकि ये सारी गलतियां हर बच्चे का है, हर बच्चा ये कॉमन गलती करता है, एंड सेम गोज फॉर मी। मैं भी उस पॉइंट पे एक बच्ची थी जो कि मैं ये सारी गलतियां करती थी, मतलब मेरे तो ऐसा होता था कि मैं 5-5 6-6 बबलिंग भी गलत करके आ जाती थी, ऐसा था, उसके कारण मेरे बहुत मार्क्स डिक्रीज हो जाते थे, है ना। तो मैंने उस चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें डाली है वीडियो, एक बार उसको ज़रूर देखना बच्चे, बिल्कुल देखना, क्योंकि मैंने वहाँ पे वैसे ही बताया जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ, वैसे ही वहाँ पे भी बताया है, तो एक बार ज़रूर उसको देखना कि किस तरीके से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सही कर सकते हो आप, है ना। फर्स्ट ड्रॉप ईयर फ्रॉम एलन, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट इन स्टडीज़, इसलिए फिजिक्स में तो नंबर ही नहीं आते हैं, फैकल्टी तो बहुत ज़्यादा ही चेंज हो रही है एलन में, और कुछ समझ, हाँ देखो जो एलएन का सिस्टम होता है वहाँ फैकल्टीज चेंज होते रहती है, ठीक है, एक ही फैकल्टी तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, फैकल्टीज बार बार चेंज होते रहेंगी, ठीक है। और बात ये है कि अगर ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है कि देखो फिजिक्स इज लाइक कि हर एक कोई बायो का स्टूडेंट है उसको फिजिक्स में प्रॉब्लम होगा ही होगा, एंड टू बी ऑनेस्ट अब इसीलिए फिजिक्स मैथ्स नहीं लेते हैं बायो वाले, क्योंकि न्यूमेरिकल से डर लगता है, इसीलिए फिजिक्स में आते हैं, है ना। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स। अब डिपेंड करता है कि किस तरह की गलती हो रही है। मेरे क्या होता था, मेरे कंसेप्ट क्लियर होते थे बट मेरी न्यूमेरिकल में गलती होती, मैं 2 2 5 करके आ जाती थी, आई एम सो सॉरी बट ऐसा होता था मेरे साथ, 2 2 5 करके आ जाती थी, ठीक है। तो ऐसा चीज़ें मेरे साथ भी होता था, ठीक है।